वाधवा हमारे शो पर आपका। निराली चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या सरप्राइज़ किया इस रिपोर्ट ने आपको? क्योंकि मैं शुरू-शुरू में तो सरप्राइज़ हुआ, लेकिन बाद में जो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन देखा, अपने आसपास के लोगों को भी देखा और हम सब की आसपास की आदतों को हमने जब टटोला, तो लगा कि वाक़ई में 7-8 घंटे हमारे साथ मोबाइल हैं, लेकिन शायद बच्चों के पास वो वक़्त नहीं जा रहा है, जो वो डिज़र्व करते हैं। तो ऑनेस्टली रिपोर्ट ने सरप्राइज तो नहीं किया है उस फैक्टर पे कि हम बहुत समय बिता रहे हैं। हुँ, मोबाइल अब हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा हो गया है दैट अलार्म से लेके बिजनेस, लर्निंग, यहाँ तक कुकिंग के लिए, लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हर चीज हम उसी डिवाइस पे करते हैं। इंटरनेट एनेबल्ड कोई भी डिवाइस हो, चाहे फोन या लैपटॉप हो। यस, चौंका देने वाली बात ये थी कि हम जब बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का समय आता है, अगर उस मोबाइल को हम अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट इज अ सरप्राइजिंग फैक्टर। हर किसी के पास आज मोबाइल है, इवन बच्चों के पास है। बट एज पेरेंट्स अगर हम ही ने ये नहीं दर्शाया दैट सही समय पे उसे रख देना चाहिए या किस चीज को हमें सिग्निफिकेंस देनी है, तब ये प्रॉब्लमैटिक होता है। सो इट इज रियली वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि जहां हमने बच्चों की भी आवाजें सुनी इस रिपोर्ट में, जो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स चिड़चिड़े रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनसे ज्यादा अपने मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। एंड ये अलार्मिंग फैक्टर ही है बिकॉज बच्चे जो इन द चाइल्डहुड सबसे ज्यादा उन्हें जो चाहिए होता है वो है क्वालिटी टाइम, अ प्लेस जो कि हमारा घर होता है, जहां वो सुरक्षित महसूस करें, हर चीज के लिए उनके पेरेंट्स उनके साथ रहें। लव, केयर, टाइम, अटेंशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोइंग डेज में। तो अगर इससे वो डिप्राइव हो रहे हैं, देन वी आर लुकिंग एट अ जनरेशन जो ये फॉरवर्ड कैरी करेगा ये पैटर्न, एंड वो खुद भी डिटैच्ड रहेंगे इन सारे इमोशंस से। सो अनहेल्दी इमोशनल इम्बैलेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर इस रिपोर्ट के आने के बाद अगर हमने अपने लाइफ में बदलाव नहीं लाया, हमने ये नहीं देखा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वाई इज दैट बिग डील कि हम फोन साइड पे क्यों नहीं रख रहे हैं। काम पहले भी उतना ही करते थे, 24 ही घंटे हैं हमारे पास, पर अब मल्टीटास्किंग इतना हो रहा है ये फोन की वजह से, तो आप इमोशनली भी ड्रेन हो जाते हो, इंटेलेक्चुअली भी ड्रेन हो जाते हो और फिजिकली भी ड्रेन हो जाते हो। तो उस वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ, इससे अच्छा है मैं बैठ के कोई रील देख लूं, बिकॉज वहां मुझे एक्टिवली एंगेज नहीं होना है, वो पैसिव कंजम्पशन है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमें एज पेरेंट्स इंटरनलाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहीं हमारे घरों में भी तो यही नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली। ये थोड़ा-सा चिंता की बात है, लेकिन नवनिधि जी, अ, ये क्या एक्चुअल में हम रियलाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा हमारे आस-पास है, वो हमारी आँखों के सामने है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम उसे समय दे रहे हैं, जबकि वो शायद एक्चुअल टाइम नहीं है। तो बच्चे का साथ होना और एक्चुअल में बच्चे के साथ होना, ये इसका फ़र्क क्या हम समझ पा रहे हैं? उसका फ़र्क हम समझ नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ हम आजकल ऐसे एक जैसे हम बोलते हैं ना कि डिजिटल इंडिया में है कि सब कुछ ही ऑनलाइन होता है और हम सोशल मीडिया से इतना एडिक्शन हो गया। वो एडिक्शन भी इसलिए होता है बिकॉज़ एनीथिंग व्हिच इज़ गोइंग इन वन डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में हम स्क्रॉल करते रहते हैं। तो हमारे जो माइंड के न्यूरॉन हैं वो हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं कहीं न कहीं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना टाइम वहाँ स्पेंड कर लिया। और जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल हमारी स्टेटस, हमारा वैल्यू उससे नापा जाता है कि हम कितने लोगों से कनेक्टेड हैं या कितने फॉलोअर्स हैं हमारे। हमारी इम्पोर्टेंस भी हम उतनी ही समझते हैं क्योंकि हम रियल लाइफ लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। हमारे इमोशंस कहीं न कहीं डेड हो गए हैं। इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं लाइफ में, तो वो एक हमें लगता है जैसे पहले उन्होंने भी बोला कि पैसिव एंगेजमेंट है। हमें वहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी होती है इन अ वे कि हमें जहाँ लग रहा है कि हम उतना नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक इमोशनल एंड हमारे जो पर्सनैलिटी है उस पे इम्पैक्ट करता है। हमें लगता है कि हर चीज़ हमारे पास है क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हमारे फॉलोअर्स और फ्रेंड्स को देखते रहते हैं, बट दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड। तो जो हमारा पैटर्न होता है लाइफ में एक जगह पे, वो ही हम हर जगह पे शो करते हैं। तो आजकल हम देखेंगे
तो लोग जैसे पहले इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते थे, उनके पास रहते थे, तो वो आजकल नहीं है। तो सेम वो बच्चों के साथ भी हम करेंगे। हमें लगता है हमारा बच्चा सामने है, बट हम ये भूल जाते हैं कि उसको हमारे फिजिकल टच की, हमारे इमोशंस की, हमारे प्यार की, हमारे टाइम की भी उतनी ज़रूरत है, जो हम अनकॉन्शियसली बिकॉज़ वी आर हिप्नोटाइज्ड विद द सोशल मीडिया एंड द अदर यू नो थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन। एब्सोल्युटली। ये निराली जी, ये कितना हमें थोड़ा सा समझना होगा कि हम बार बार, देखिए पिछली बार भी आपसे पहले भी बात हुई है, हम ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चे को आपकी ज़्यादा आवश्यकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, या जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो आप ज़रूरी हैं ही, आपका मोबाइल से आना आपके खुद के लिए भी ज़रूरी है। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर चाइल्ड बट योर सेल्फ ऑल्सो। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को भी तो हमें मोबाइल के मकड़ जाल से बाहर निकालना है, ये खुद की उनकी वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रू, एब्सोल्युटली। सी, कोई भी चीज जब तक बैलेंस में हो रही हो वो हेल्दी होती है। जहां हम इम्बैलेंस की तरफ जाते हैं वहां इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ना ही सिर्फ रिलेशनशिप बट आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी आई साइट, आपका पोस्चर, स्ट्रेस लेवल्स, आप किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपके विचार बदल रहे हैं, फाउंडेशन हिल रहा है। आज आज आप अगर देखो तो यू विल फाइंड दैट लोग इतने इनडिसाइसिव हो रहे हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस इतने अलग अलग आ रहा है हर जगह से कि हमारी जो ओरिजिनल बिलीफ सिस्टम थी वो भी एकदम शेकअप हो जाती है। तो हम यही सब तनाव में जुटे रहते हैं। हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारा बच्चा एक स्टेबल अपब्रिंगिंग में हो रहा है बड़ा, तो नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन बट खुद के लिए भी। सिमिलरली अभी वर्क फ्रॉम होम के आने के बाद हमारा घर बैठे भी टाइम कंप्लीटली इंटरनेट पे ही चला जाता है। या तो हम लैपटॉप लेके ऑफिस का काम में बिजी होते हैं या तो कॉल्स पे बिजी होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है तो फिर भी उसका एक समय और एक दायरे में रहना चाहिए। ये लाइंस बहुत ब्लर होती जा रही हैं जिस वजह से बच्चा भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हो कि आपका फैमिली टाइम कहाँ है, वर्क टाइम कहाँ है, एंड इतना सारा मल्टीटास्किंग हो रहा है। तो कोई भी एक चीज में यू आर नॉट बिकमिंग बेटर। हर चीज में थोड़ा 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 आप एंगेज रहते हो, ओवरऑल एकदम ही स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन होती है। एंड बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस, एक जो फिजिकल एंड सोशल ग्रोथ होनी चाहिए बच्चे की विथ पेरेंट एंड इवन आउटसाइड, ये इससे बहुत ही डिप्राइव हो जाता है बच्चा, बिकॉज यू आर कंप्लीटली इंडोर्स। हम कम्युनिकेशन भी बच्चों से आजकल मोबाइल के थ्रू ही होता है। हमने देखा है घरों में कि एक रूम से दूसरे रूम में भी वो टेक्स्ट करके बात कर लेते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले आवाज जाती थी, सुनते थे तो घर में रौनक लगी रहती थी। नाउ इफ यू सी इन द हाउसेस, जो मीम्स हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में जाओ तो पूरी फैमिली अपने मोबाइल पे ही लगी रहती है, इट इज एक्चुअली अ रियलिटी जो हो रहा है घरों के अंदर एंड घरों के बाहर भी। सो पर्सनली एब्सोल्युटली, हमारे लिए, फॉर पीपल हु आर अराउंड अस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक बैलेंस बनाए रखें अपने स्क्रीन टाइम में। एब्सोल्युटली। ये यस, सारी इट कहानी इज तो, एन इम्पॉर्टेंट यस, ये डिवाइस सारी कहानी तो बट स्क्रीन टाइम की ही है। डॉक्टर वाधवा, आप क्या एडवाइस करेंगी, क्या तरीका हो कि हम समय भी दें, अपने लिए भी समय निकालें, बच्चों के लिए भी समय निकालें, और समय सिर्फ समय ना हो, वो इफेक्टिव समय हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि एक आग है जिसपे हम खाना बनाते हैं, अगर वो लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो घर भी जला सकती है। सो इसी हिसाब से हर चीज का टाइम आउट होना चाहिए कि पहली बात तो जैसे हम कंप्यूटर है उस पे बहुत सारी स्क्रीन ओपन कर लेते हैं तो वो स्लो हो जाता है और किसी भी चीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, और इनफैक्ट एक मेल भी भेजना हो तो बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में 10 चीजें चलती रहती हैं, तो हमें एक सॉर्ट आउट सेक्शन बनाना चाहिए कि एक टाइम है जो थिंकिंग टाइम है, एक टाइम है जो एक्शन टाइम है, और एक टाइम है जो हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे। बट हम वो नहीं कर पाते हैं सेग्रीगेट, बिकॉज हमारे माइंड न्यूरॉन्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज्ड रहते हैं विद अदर थिंग्स गोइंग अराउंड, तो हम उनको मेसअप कर देते हैं। तो एक तरफ से हम इमोशनल एक्शन भी कर रहे हैं, एक तरफ थिंकिंग भी चल रही है, फिर बच्चों का जो टाइम होता है उस